मूरा रोज की तरह जंगल से गुजर रहा था। आज वह चले ही जा रहा था, लेकिन उसे अपनी मंजिल नहीं मिली। शायद वह रास्ता भटक गया था। कई घंटे चलने के बाद वह एक अज्ञात स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, पूरे जीवन का अनुभव सिर्फ 30 मिनट में। यह जगह बिल्कुल शांत थी। मूरा ने सोचा कि यह जगह कितनी अद्भुत है। वह भी उत्सुकता से उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक लंबा मार्ग था जिसके दोनों ओर हरियाली थी। मार्ग के किनारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। 5 साल के बच्चे अपनी मासूमियत में हंसते खेलते, 8 साल के बच्चे अपने नए नए खेलों में मस्त, और 12 साल के बच्चे अपने छोटे छोटे समूहों में बातें करते हुए। इन बच्चों को देखकर मूरा का दिल आनंद और शांति से भर गया। उसे याद आया कि जीवन की सरलताएं और खुशियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हुए यह मार्ग 4 अलग अलग रास्तों में विभाजित हो गया। हर रास्ते के प्रवेश द्वार पर 4 युवा खड़े थे जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख धर्म के पारंपरिक परिधान पहने हुए थे। मूरा ने इन युवाओं को देखकर सोचा कि ये हमारे समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है। उसने अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना कक्षों में प्रवेश किया, जहां वह अपनी आस्थाओं के अनुसार प्रार्थना कर सकता था। प्रार्थना कक्षों की संरचना इतनी सुंदर और शांतिपूर्ण थी कि मूरा वहां अपने मन की शांति पा सका। प्रार्थना समाप्त होने के बाद मूरा एक बड़े हॉल में पहुंचा। इस हॉल में वास्तविक दुनिया की भागदौड़, धार्मिक आधार पर दंगे, नफरत और हिंसा के दृश्य चित्रित थे। मूरा ने यह देखा और महसूस किया कि दुनिया में कितनी नफरत और हिंसा फैली हुई है। यह दृश्य उसे दुखी कर गया, लेकिन उसने यह भी समझा कि हमें इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। यह हिस्सा देखकर मूरा ने अपने अंदर करुणा और समझ विकसित की। इसके बाद हॉल का एक हिस्सा ऐसा था जो पूरी तरह से शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। यहाँ सुंदर चित्रकारी और संगीत की ध्वनियां थी जो मन को शांति और सुकून प्रदान करती थी। मूरा ने इस हिस्से में कुछ समय बिताकर अपने मन की शांति पाई और अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को दूर किया। हॉल से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था, जहाँ 4 कफन में लिपटी मूर्तियां थी। इन मूर्तियों को देखकर मूरा को जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की अनिवार्यता का बोध हुआ। वह अपने अंदर करुणा और प्रेम से भर गया। यह दृश्य उसे याद दिलाता था कि अंत में हम सभी एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, चाहे हमारी आस्थाएं और मान्यताएं कितनी भी अलग क्यों न हो। वापसी के रास्ते में मूरा ने पृथ्वी, आकाश और समुद्र के रहस्यों की सुंदर तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों को देखकर वह हमारे ग्रह की अद्भुतता और उसकी संरचना के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। इन चित्रों ने उसे यह याद दिलाया कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कितना अद्भुत और मूल्यवान है और हमें इसे संरक्षित रखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। जैसे ही मूरा बाहर निकला, उसे एक पौधा दिया गया। उसने उस पौधे को निहारते हुए सोचा कि यह जीवन का प्रतीक है। लोग पौधे को निहारते हुए जाते थे और कई बार पीछे मुड़कर देखते थे। यहाँ पर पूरी शांति थी, कोई किसी से कुछ नहीं कहता था, बस करुणा और प्रेम भरी आंखों से एक दूसरे को निहारते हुए चले जाते थे। इस प्रार्थना स्थल में बिताए समय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यहाँ केवल 30 मिनट का समय दिया जाता था। अंदर जाने के रास्ते से पहले एक बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था, 30 मिनट में पूरे जीवन का वास्तविक अनुभव पाएं। इस प्रकार मूरा का सर्वधर्म प्रार्थना स्थल एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आकर प्रार्थना कर सकते थे, एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते थे और शांति, एकता और मानवता के संदेश को आत्मसात कर सकते थे। यह स्थल एकता का प्रतीक बन गया और हर आने वाले को यह संदेश देता था कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए।